नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CRD21 पर। तो हमारे सेकेंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है जीके वाला, उसके अंदर हम राजस्थान जीके पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला चैप्टर यानी राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, जो हमारे सेकेंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर 4 सभ्यताएं दी हुई है: कालीबंगा, अहाड़, बैराट और गणेश्वर। तो कालीबंगा और अहाड़ का हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम इस वीडियो के अंदर बैराट और गणेश्वर सभ्यता को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें बैराट की, तो ये मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर ही बैराट थी। जो मत्स्य जनपद था उस समय उसकी राजधानी विराटनगर थी। उसका ही वर्तमान में जो नाम है वो क्या है? बैराट है। बैराट सभ्यता की बात करें तो ये किस जिले के अंदर है? तो ये जयपुर के अंदर है। नदी की बात की जाए तो बाणगंगा नदी। किस नदी के किनारे? बाणगंगा नदी। और बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। तो अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? बाणगंगा नदी को कहते हैं। तो बैराट से हमें पाषाण काल से लेकर मौर्य काल तक के अवशेष प्राप्त हुए। यानी जो बैराट सभ्यता है वहाँ से हमें पाषाण काल से लेकर जो मौर्य काल तक के जितने भी अवशेष हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। तो पाषाण काल से लेकर मौर्य काल तक के अवशेष जिस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए वो सभ्यता स्थल कौन सी है? बैराट। आगे बात करें, सबसे पहले कैप्टन बर्ट ने यहाँ 1837 में अशोक का बाबरू शिलालेख खोजा। तो 1837 में अशोक का बाबरू शिलालेख बैराट से खोजा गया था। किसने खोजा? कैप्टन बर्ट ने। ठीक है। और ये वर्तमान में यदि बाबरू शिला की बात करें, शिलालेख की, तो ये कलकत्ता में रखा हुआ है। आगे बात करें तो 1936 और 37 में दयाराम साहनी व 1962 और 63 में नील रतन बनर्जी व कैलाश दीक्षित ने पुनः इसका उत्खनन कार्य किया। तो पहला 1936 और 37 में दयाराम साहनी ने किया और उसके बाद 1962 और 63 में नील रतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित ने इनका क्या किया? पुनः उत्खनन किया। अब बैराट के अंदर की बात करें तो बीजक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी व महादेव जी की डूंगरी आदि स्थान बैराट सभ्यता स्थल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। यहाँ से पहाड़ियों की गुफाओं से बड़ी मात्रा में आदि मानव द्वारा निर्मित छैल, चित्र व पत्थरों के औजार मिले। तो जो यहाँ गुफाएं मिली है और गुफाओं के अंदर मानवों द्वारा क्या छैल चित्र बनाई गई है, पत्थरों के ऊपर चित्र बनाए गए हैं और पत्थरों के हमें जो औजार भी बैराट सभ्यता से प्राप्त हुए। अतः पुरातत्ववेत्ताओं ने इसे आदि मानव की चित्रशाला नाम दिया। जो यहाँ से चित्र प्राप्त हुए उनको पुरातत्ववेत्ताओं ने क्या नाम दिया? आदि मानव की चित्रशाला। ठीक है। आगे बात करें, आगे इसकी बात करें तो चीनी यात्री हेवन सांग, जिनकी पुस्तक है CU की, ठीक है, भी लगभग 636 ईस्वी यहाँ आता है और बौद्ध मठों की पुष्टि करता है। जो हेवन सांग है वो यहाँ पर आता है कब? 636 ईस्वी में। और आने के बाद बैराट के अंदर किसकी पुष्टि करता है? बौद्ध मठों की होने की ये पुष्टि करता है। पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास था पांडवों का 1 वर्ष का, वो राजा विराट के पास यहीं निकाला था। जो पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ बिताया था? तो यह विराटनगर यानी बैराट सभ्यता के अंदर है। जो पहले उसका नाम विराटनगर हुआ करता था, मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। तो विराट राजा के यहाँ बिताया था। बैराट से एक कपड़े की पोटली मिली। क्या मिलती है? एक कपड़े की पोटली मिलती है जिसके अंदर 36 चांदी की मुद्राएं, जिनमें से 8 कैसी थी? पंचमारक है। ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है 36 चांदी की मुद्राएं किस सभ्यता स्थल से प्राप्त होती है? तो वो हमारे सभ्यता स्थल हो जाएगी क्या? बैराट सभ्यता स्थल। और यहाँ से इनके साथ में जो हमें 8 पंचमारक भी प्राप्त होते हैं। और 28 हमें हिंद यवन शासकों की मुद्राएं भी प्राप्त होती है। तो 28 हिंद यवन शासकों की जो मुद्राएं प्राप्त होती है वो किस स्थल सभ्यता से प्राप्त हुई? बैराट सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई। साथ में 16 मुद्राएं हिंद यवन शासक मिनांडर की थी। जो 28 हिंद यवन मिली उनमें से 16 मुद्राएं हिंद यवन शासक कौन? मिनांडर की थी। ठीक है। यहाँ से हमें संकलिपि प्राप्त हुई। सवाई राम सिंह के समय यहाँ से स्वर्ण मजूसा प्राप्त हुई।
जिसमें संभवतः महात्मा बुद्ध की अस्थियों के अवशेष होंगे। तो ये संभवतः है, अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ से सवाई राम सिंह के समय यहाँ क्या मिली, स्वर्ण मंजूषा मिली, सोने का कलश मिला। ठीक है, जिसमें क्या है कहते हैं कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध की क्या है, इसके अंदर अस्थियाँ के अवशेष है। ठीक है, अकबर ने यहाँ एक टकसाल खोली थी, तो बेराट के अंदर ही अकबर ने क्या खोली, एक टकसाल खोली। ठीक है, मृद भाणों में अलंकृत घड़े भी है जिन पर स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र बने हुए हैं। तो यहाँ जो मृद भांड मिले वो कैसे अलंकृत है, और अलंकृत जो मृद भांड है उसमें घड़े भी शामिल है जिसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह और त्रिरत्न चक्र बने हुए हैं। तो ये थी हमारी बेराट सभ्यता। अब आगे देखते हैं, वो है हमारी गणेश्वर सभ्यता, जो बहुत ही छोटी सभ्यता पढ़ने के अंदाजे से देखी जाए तो इसकी बात करें तो ये सीकर ज़िले के अंदर है, कांतली नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे है। ताम्र युगीन सभ्यताओं की ये क्या है, जननी है। ताम्र युगीन सभ्यता पूछे तो वो है अपनी अहाड़, और ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसी कहते हैं, तो कहते हैं गणेश्वर सभ्यता को। इसके समय की बात करें तो इसका जो समय है वो लगभग 3000 ईसा पूर्व से लेकर 2800 ईसा पूर्व के मध्य इनका समय माना जाता है। और 1977 के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल ने इनकी खोज की, और 1978 और 1980 में विजय कुमार ने इनका उत्खनन करवाया। ठीक है, तांबा परिशोधन कारखाना प्राप्त होता है हमें यहाँ से, यानी गणेश्वर सभ्यता से। ताम्र निर्मित मछली पकड़ने का यहाँ से कांटा प्राप्त हुआ है। तो तांबे से निर्मित जो मछली पकड़ने का कांटा है वो हमें गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त होता है। मकान कच्चे लेकिन नींव में पत्थर। तो हम कह सकते हैं कि कौन सी सभ्यता है जिसके मकान तो कच्चे थे लेकिन उनकी नींव पक्की थी, तो अहाड़ सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता, दो सभ्यताएं ऐसी है जिनके मकान तो हमें क्या मिले, कच्चे, और उनकी नींव हमें क्या मिली है, पक्की, जो पत्थरों से निर्मित थी। यहाँ के लोग मध्य एशियाई पश्चिमी देशों में तांबे का क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो जो गणेश्वर सभ्यता के लोग थे वो मध्य एशियाई व पश्चिमी जो देश है उनके साथ तांबे का व्यापार करते थे। तो ये हमारी थी सभ्यताएं, जो सेकंड ग्रेड के अंदर 4 सभ्यताएं लगती है, उनका हमने अध्ययन कर दिया है। बात करें इसकी नोट्स की, तो इसके नोट्स मैं देखूंगा या तो आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाऊंगा या यूट्यूब पर ही उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। और अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारे राजस्थान इतिहास के अंदर सेकंड ग्रेड का, जो सेकंड ग्रेड सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, गुर्जर प्रतिहार। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गुर्जर प्रतिहार। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं गुर्जर प्रतिहार के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।